हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है सोडियम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको सोडियम मेटल नहीं मिलता, ऐसा क्यों? तो की कॉन्सेप्ट में हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl ही डिस्कस कर लेंगे। एक्वस NaCl का मतलब क्या है? एक तो हमारे पास Na+Cl- है और उसके साथ ही साथ हमारे पास वाटर भी है यहाँ पे। तो देखो क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, आपके पास कैथोड एनोड पे जो रिएक्शंस होती हैं, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, है ना। कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि Na+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करे और H2 गैस जो है वो इवॉल्व कर दे, राइट। तो ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं। अगर हम ऊपर वाले रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो होता है -0.271 वोल्ट, और नीचे वाली रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.83 वोल्ट, राइट। तो अब देखो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन प्रेफर होगी? यहाँ पे प्रेफर होगी ये वाली रिएक्शन, जहाँ पे आपकी ई नॉट की वैल्यू -0.83 वोल्ट है। अगर आप इन दोनों में से देखो तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किस में ज्यादा हो रही है? इस केस में जो इजीली रिड्यूस हो पाएगा वही तो प्रेफर होगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे तो रिडक्शन हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू द ई नॉट वैल्यूज या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन नीचे आता है सोडियम से, और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है आपकी, जैसे जैसे हम उस सीरीज में नीचे जाते हैं, जो नीचे होता है उसकी टेंडेंसी टू रिड्यूस ज्यादा होती है, वो इजिली रिड्यूस हो पाएगा। तो यहाँ पे जो वाटर है वो इजिली इलेक्ट्रॉन को टेकअप करके H2 में रिड्यूस हो जाएगा इन कंपैरिजन टू Na+ टू Na, एज वी कैन सी फ्रॉम देयर ई नॉट वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे H2O का रिडक्शन प्रेफर्ड होगा और Na+ का रिडक्शन प्रेफर्ड नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू, बिकॉज ऑफ इट्स ई नॉट वैल्यू विच इज वेरी वेरी लो, बहुत ही कम है इसकी ई नॉट की वैल्यू। इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिड्यूस होने की बहुत ही कम है। ओके, एनोड पे अगर बात करते हैं तो एनोड पे भी दो रिएक्शंस हो सकती है, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो एक तो रिएक्शन हो सकता है कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाए टू गिव यू O2 H+ एंड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके Cl- की ऑक्सीडेशन हो जाए, है ना। अब इसकी जो ई नॉट वैल्यू होती है दैट इज 1.23 वोल्ट्स, और इसकी जो ई नॉट वैल्यू होती है 1.36 वोल्ट्स। तो अगर देखा जाए तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपको दी हुई है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा मतलब उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, है ना। तो उस हिसाब से तो जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो प्रेफर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे केस उल्टा हो जाता है और Cl- की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन प्रेफर हो जाती है, और इसका रीजन दिया जाता है ओवर पोटेंशियल। तो देखा जाए तो हमारी एनोड पे रिएक्शन होती है Cl- से Cl2 का जो ऑक्सीडेशन है, और कैथोड पे रिएक्शन होती है वाटर का रिडक्शन, राइट। तो Na हमको नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द ई नॉट वैल्यूज, वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी नहीं रखता जितनी H2O रखता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl से हमें Na नहीं मिल सकता। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।